अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। आप लोगों ने पूरा वीक जो मेरे व्लॉग्स देखे हैं अभी, वो सब पिछले वीक के थे। तो जिस वीक में ये सब व्लॉग दे रही थी, तो उस वक्त मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा पेंडिंग पे इतना था, तो मैं इतना नहीं कर पाई। बस ये हर दिन की मेरा एक एक क्लिप बना ली थी, एक एक दिन की। तो सैटरडे वाले दिन, पिछला जो सैटरडे गुजरा है, मतलब कि 10 अगस्त थी, जिसमें ये तब का व्लॉग है। सुबह सुबह मैं उठी, मेरा पार्सल आया, हेडफोन बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त दराज से मंगाए थे, बेहतरीन क्वालिटी। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला लिंक शेयर कर दूँगी वहाँ पे आप लोगों की। फिर आ गया था संडे का दिन, और संडे के दिन जो है मैं बोर हो रही थी, और घर वाले किसी ना किसी काम से गए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मम की अलमारी सेट कर दूँ, जो नए कपड़े हैं एक जगह हो जाएँ, जो स्टिच नए कपड़े हैं वो एक जगह हो जाएँ, जो अनस्टिच हैं वो एक जगह हो जाएँ। तो बस मैं यहाँ पे आई और मैं ये काम में लग गई थी। आप लोगों को पता है मुझे कितना सफाई का, ऑर्गेनाइजिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और अपनी मर्ज़ी के काम का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस मैं बोर हुई थी, मैंने देखा कि हम सबकी अलमारी बहुत अच्छी है, मम की काफ़ी टाइम हो गया सेट नहीं हुई, तो क्यों ना मैं सेट कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैं एक साइड थोड़े से पुराने, एक साइड नए कपड़े, तो बस लाइन से मैं जमाते जा रही थी सेट के। जो आप लोग की लेफ़्ट साइड है ना, वहाँ पे नए वाले हैं, जो राइट है वो पुराने वाले हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को मम के अनस्टिच ड्रेसेस दिखा रही हूँ। ये जो है ड्रेस, ये मेरी मामी ने, थर्ड वाली मामी ने मम को रमज़ान मीठी ईद पे गिफ्ट किया था। तो ये वो वाला ड्रेस है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक अच्छा सा लुक दे दूँ। ये थोड़ा सा ना सर्दियों वाला मटेरियल है, जैकार्ड का मटेरियल है, तो मैंने सोचा कि मम आप इसको विंटर में सिलवाइएगा। तो ये हमने अभी उठा के रख दिया है, सही है। और ये साया का ड्रेस है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट ड्रेस पे अब हम आते हैं, लाइन से मैं आप लोगों को सारे दिखाऊंगी, सही है। तो अब हम आते हैं, क्योंकि ना मैं पिछली दावत वाले व्लॉग में जो हमको उम्रे पे गिफ्ट मिले हैं वो सब मैं आपको दिखा चुकी हूँ, शायद अच्छे से ना दिखे हों, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देती हूँ। तो बस इस वजह, और मैं सेट भी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अच्छा है दिखा देती हूँ, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। तो फिर मैंने सोचा कि आ जाते हैं हम दूसरे ड्रेस पे। फिर यही थर्ड वाली मामी ने मम को उम्रे से आने के बाद ये वाला निशात लिनन का ड्रेस, नहीं खाड़ी का ड्रेस है, ये गिफ्ट किया है। ये भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा ड्रेस है। खोल के तो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो बस मैं यहाँ पिक्चर ही दिखा रही थी आप लोगों से। तो ये वाला ड्रेस दिया है, बहुत अच्छा ड्रेस है। अब यहाँ जो है मेरी फोर्थ वाली मामी ने मम को ये वाला ड्रेस दिया है, साया का है ये, और चुनरी का प्रिंट होता है ना ब्लू कलर में दिया उन्होंने, बहुत प्यारा है, खूबसूरत है बहुत ड्रेस ये वाला भी। और ये भी साया का है। तो ये सारे अनस्टिच हैं, एक साथ इतने सारे नहीं सिलवा रही मम का है कि पहले जो रखे हैं वही बार बार पहन के इंसान फिनिश करे एंड देन सिलवाए। काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मुझे व्लॉग बनाने का इतना दिल था, क्योंकि मेरे पेंडिंग व्लॉग्स थे, तो मैं कैसे बनाती। तो अब मेरा इतना दिल था कि मैं आप लोगों से आज बहुत सारी बातें करूँगी, अगर मौका मिला तो। यहाँ पे आप लोग ये जो पर्पल ड्रेस देख रहे हैं, आप लोगों को पता है ये मम को उम्रे से आने के बाद मेरी फुप्पो ने गिफ्ट किया था। ये ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है। तो ये भी जब जो ड्रेस जब स्टिच होंगे तो अब दिखाएंगे। ये जो ड्रेस आप लोग देख रहे हैं, ये बाबा ने मम को गिफ्ट किया था मीठी ईद पे, और ये ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ये ड्रेस अभी नहीं पहना है मम ने, और ना ही ये स्टिच हुआ है अभी। ये इंशाल्लाह जब होगा तो तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं ये वाला ड्रेस नहीं दिखाना चाहती आप लोगों को। तो ये वाली चीज़ें मैंने सारी उठा के अच्छे से सेट करके रख दी थी। यहाँ मैं आ गई थी, यहाँ पे मैं देख रही थी धोबी से बहुत सारे कपड़े इस तरीके होके धुल के आए हैं, तो इनको भी क्यों ना हाथ के हाथ फ़ौरन से सेट कर लिया जाए। मम की अलमारी हो चुकी थी डन, और यहाँ मैं ये वाला काम शुरू कर दिया था मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला काम करना, हर चीज़ समेटने की ना एक बीमारी से हो गई है अब तो खैर मैंने ये वाला काम शुरू कर दिया था। फिर हम आ जाते हैं, ये इतवार के दिन मैंने एक ये क्लिप बनाई। फिर मंडे वाले दिन आता है, मंडे को ये 12 अगस्त की क्लिप है। मंडे को मेरी ताई ने चाइनीज़ ला के दिया था, बहुत यमी बनाती हैं वो चाइनीज़, बहुत बहुत यमी। और रात में ही हम लोगों ने फ़ालूदा मंगाया था सबने अपने लिए, तो हम सब ने फ़ालूदा एंजॉय किया, बहुत मज़े का था ये फ़ालूदा। कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम बाद खाई जाए ना तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ सब अपना अपना फ़ालूदा एंजॉय कर रहे थे, और साथ में मैं भी एंजॉय करी थी। अभी आ जाते हैं ट्यूसडे की क्लिप। हमने ट्यूसडे वाले दिन हम लोगों को गोलगप्पे खाने का बहुत शदीद दिल था, तो बाबा ने गोलगप्पे ले आए थे। फिर 14 अगस्त वाले दिन उफ़ अल्लाह, हमारा बहुत कोई बुरा हाल, इतनी फायरिंग इतनी जिसकी कोई हद ना हो, बहुत शोर भाई, बहुत शोर, इतना कि मुझे तो बहुत शदीद डर लग रहा था। इतना ऐसा लग रहा था कि बस मेरे ऊपर ही हो रहा है ये सब, इतना शोर हो रहा था।
और फिर ये 14 अगस्त का दिन स्टार्ट होता है। सुबह हो गई थी, मासी आ गई थी, मुझे मासी को देखना था और साथ साथ बच्चे जो हैं इतना बाजा बजा रहे थे, इतना कि मतलब सर फटने को आ रहा था, इतना बच्चे जो हैं बाजा बजाते हैं। बहुत तंग किया है खैर बच्चों ने। तो खैर मासियाँ चल जा चुकी थी तो मैं आ गई थी अपनी चादर बिछाने के लिए। मेरी सबसे छोटी वाली बहन जो है वो मेरे लिए व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी साथ साथ। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि वो मेरे सामने से गई हैं तो वो भी खुश होती हैं। जब भी मैं उनकी व्लॉग में बात करती हूँ ना वो बहुत खुश हो जाती हैं, तो इस वजह से मुझे हंसी आई है। खैर तो यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल क्लीन हो चुकी थी, अच्छे से सब चीज़ें साफ़ हो गई थी, चादर चेंज हो चुकी थी। बहुत सुकून मिल जाता है जब आपका घर प्रॉपर्ली चेंज हो जाए। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और मैं यहाँ नहा के आ गई थी। और फिर नेक्स्ट डे उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया हमेशा की तरह। और ये था जुम्मे का दिन और यहाँ मैंने प्रॉपर आज के दिन प्रॉपर व्लॉग रिकॉर्ड किया है। यहाँ जुम्मे की सुबह हुई थी और मुझे यहाँ बहुत सारे काम थे आज के दिन, तो मैंने सोचा सबसे पहले टाइम वेस्ट किए अपने काम स्टार्ट किया जाता है। मैं सबसे पहले उठी और उठते के साथ मैंने मासी को देखा है, सही है, मासी से मैंने पूरा घर क्लीन कराया। आगे चल के आप लोग देखते रहें, हर चीज़ अच्छे से सब कुछ क्लीन कराए। उसके बाद मैंने चादर क्यों चेंज कर दी, आप लोग बोलेंगे एक दिन बाद ही चेंज कर दी, क्योंकि उसमें सॉस गिर गई थी तो इस वजह से हमने चादर चेंज करनी पड़ी। और चादर ना जो शुरू की चार होती है ना वही बिछते रहती है, अंदर से कोई निकालता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई आज तो अंदर से निकाल के बिछाई जाए। इतनी अच्छी लग रही थी चादर, मेरी ताई ने भी बड़ी तारीफ़ करी भाई। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी नहाने और यहाँ मैं नहा के निकल चुकी थी और बहुत सुकून मिल रहा था। उसके बाद मैंने आते के साथ मैंने नाश्ता किया। सबसे पहले नाश्ते में थर्सडे वाले दिन हमारे पास चरगा बना था, बहुत अमेजिंग, बहुत टेस्टी मम ने बनाया था, तो बस उसी का नाश्ता हो रहा था। और फिर मैं आ गई थी नमाज़ अदा करने अपनी ज़ोहर की। और नमाज़ अदा करने के बाद मैंने अपना फ़ेवरेट आप लोगों को छोटा सा कुरान दिखा रही हूँ, क्योंकि हम सबके पास हमेशा बड़े बड़े कुरान होते हैं और मेरे पास ना ये छोटा कुरान आया था, क्योंकि ना मम उम्रे पे लेके गई थी। मुझे ये इतना क्यूट लगा, इतना अच्छा लगता है मुझे ये, इतना अच्छा मैं क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं ना कुरान इसी में पढ़ूँगी, बड़े वाले में नहीं, अब इसी में। मुझे ये बहुत ज़्यादा ना छोटा सा है ना, बहुत अच्छा लगा साइज़ में भी। तो बस यहाँ मैंने बहुत सारा कुरान पढ़ा है। उसके बाद अल्लाह से बहुत सारी दुआएँ करी हैं। आप लोग जितना हो सके अपना फारिग टाइम जो है ना कुरान पढ़ के गुजारें। सीरियसली इतना मज़ा आएगा ना आपको, इतना मज़ा आएगा ना, मोबाइल देखने का दिल करेगा ना किसी से बातचीत करने का, मतलब बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। तो बस यहाँ मैंने कुरान पढ़ने के बाद मैं अपना पानी बना के बैठ गई थी और फिर मैंने पानी बनाया यहाँ पे और मैं अपने कुछ काम जो पेंडिंग पे थे वो करने थे। यहाँ जो है यहाँ की चादर जो है वो धुलने चले गई थी, तो धुल के आई थी। मैंने इन सबको डस्टिंग करी, अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन की और यहाँ पे चादर बिछा दी, टेबल क्लीन कर दिया, टेबल की डस्टिंग कर दी है, माइक्रोवेव क्लीन कर दिया है, डिस्पेंसर कर दिया, फ्रिज, एवरीथिंग सबकी डस्टिंग हो गई थी। शॉपर में जो सामान देख रहे हैं वो टी टाइम का सामान था। यहाँ पे ये जो टीवी एलसीडी टेबल है ये भी क्लीन हो गया था। ये तकिए जो देख रहे हैं इनके कवर चढ़ाने थे मुझे, तो बस ये वाला काम करने में बैठ गई थी। और यहाँ पे जो है फ़र्स्ट टाइम मम जो है चिकन ब्रेड बना रही थी, तो आए मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँ जल्दी से। 2 कप हमने आटा लिया है, 1 टीस्पून चीनी शामिल करिए, चीनी की रिकॉर्डिंग करना भूल गए हैं, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और यहाँ पे 1 टेबल स्पून यीस्ट ऐड किया है हमने। तो आप लोगों को कोई भी चीज़ की मुश्किल हो तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम हमने बनाई है और कैसा एक्सपीरियंस रहा है तो वो आप लोग आगे जाके देखते रहें। यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड किया है इसके अंदर और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सही है। और साथ साथ इसमें मिल्क शामिल करेंगे, वो भी गर्म दूध। तो हाफ़ प्याली हम गर्म दूध शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं डालेंगे, सॉरी, हाँ। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे, बिल्कुल जैसे आटा गूंथते सेम वैसे ही वाला स्टेप है। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके ले रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। कोई भी चीज़ की मुश्किल हो, हमने भी फ़र्स्ट टाइम बनाया है कि और हमारा क्या रहा है वो तो आप लोग आगे देखते रहिएगा। लेकिन आप लोगों को किसी भी किस्म की मुझसे पूछना हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हर बात का जवाब देने को तैयार हूँ। तो बस यहाँ पे मम ये वाला काम कर रही थी। ये जो रेसिपी है ये मम ने और मेरी सेकंड वाली बहन ने मिल के बनाई है ये रेसिपी। और यहाँ पे एक अंडे को अच्छे से फेंट लिया है और इसके अंदर अंडा शामिल कर लिया, एक अंडा, और इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं ना सेम वैसी है। फिर भी अगर आप लोगों को समझना है तो खैर आप लोग पूछ सकते हो। और प्लीज़ आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, इससे लाइक कमेंट शेयर भी किया कीजिए।
और यहाँ पे मम पॉज़ हो गई थी, जबकि मुझे लगा शायद मेरे पास ही कोई प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, यहाँ मम पॉज़ हो गई थी, किसी वजह से कोई बात वगैरह कर रही थी। और यहाँ पे फिर यही जो दूध बचा है हमारा, इसी को हम आधा आधा करके लेते रहेंगे, हाफ़ थोड़ा थोड़ा लेके, ताकि हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें पूरा। ये बहुत मुश्किल स्टेप है, लेकिन अगर आप ध्यान से करें तो हो जाएगा ईज़िली। मैं मम से हमेशा कहती हूँ, मम चिकन ब्रेड बनाइएगा कभी ना, कभी बातों में निकलती थी ये वाली बात। और फर्स्ट टाइम हमने कोई डो बनाई और उसकी सारी चीज़ें की, एक होता है ना पूरा घर इसमें एक्साइटेड हो गया था, इवन बाबा समेत, मतलब होता है ना क्या हो रहा है, ऐसा क्या काम चल रहा है, बिल्कुल वो वाला सीन है। यहाँ पे मैं तकियों के कवर चढ़ा चुकी थी, या मम कुछ बैठ के काम कर रही थी, बाबा बातें कर रहे थे मम से, और मैं ब्लॉग देख रही थी। एंड देन यहाँ पे असर का वक्त हो गया था, तो असर के टाइम मैंने असर की नमाज़ के बाद मैं फिर कुरान लेके बैठ गई थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और हम सबको नेक हिदायत दे कि हम पाबंदी से नमाज़ पढ़ें, पाबंदी से कुरान पढ़ें, जितना हो सके हम ये वाली चीज़ें करें, किसी का दिल ना दुखाएं, सबके साथ अच्छे से रहें, सबकी इज़्ज़त करें, तो अल्लाह ताला ज़रूर सबकी मदद करेंगे। फिर मैंने शाम में एप्पल ले लिया था, एक मेरा बड़ा दिल कर रहा था एप्पल खाने का, तो बस मैंने एप्पल खा लिया था। अब यहाँ पे क्या कहते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, और छोटी सी डिब्बी वाला मक्खन होता है ना, ये कितना होगा, आई थिंक 1 टेबल स्पून होगा, तो यहाँ पे मक्खन ऐड किया गया। ये वाला काम मेरी सेकंड वाली बहन कर रही थी, और मैं साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मेरा मूड तो नहीं था, लेकिन मैंने कर लिया था। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैदा शामिल करेंगे। अब इसमें जितनी चीज़ें हैं ना, आप लोग गौर से देखें, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो है ना, आप लोग इस चिकन के अंदर चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा सा केचप भी ऐड कर लेना, तो बहुत यम्मी लगेगी, उसके साथ खा लें। क्योंकि थोड़ा सा चिकन ना फीका था, फीका मतलब कि मसाले वाइज जो है ना थोड़ा सा फीका था, लेकिन आप लोग चाहें तो आप लोग तेज़ कर सकते हैं। हमारे हिसाब से थोड़ा सा कम था, मिर्ची वगैरह कम थी, मतलब सॉस होनी चाहिए थी कोई एक तरह की। लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे इंशाल्लाह, मगर ये बहुत अमेजिंग थी, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। फिर हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर दी, जो हमने एक ब्रेस्ट पीस होता है ना, उसको श्रेड करके वो शामिल कर लिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरा का पूरा मक्खन, मैदा, दूध, मतलब जो कुछ डला है ना, दूध नहीं डला अभी, तो जो जो कुछ डला है वो सब हम इसमें अच्छे से ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने गार्लिक लिया, हमारे पास गार्लिक पाउडर नहीं था, तो हमने थोड़ा सा गार्लिक शामिल किया है, सही है। थोड़े से पीसेस होते हैं ना गार्लिक के, वो डाला है हमने। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे यहाँ पे मेरी बहन कर रही है बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को चलना है। शुरू में लो फ्लेम रखना है, जब यहाँ चिकन डालते के साथ ही फुल फ्लेम कर लेना है, और इसको तेज़ी से मिक्स करते रहना है, हिलाते रहना है अच्छे से। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, मतलब एक होता है ना दिल खुश हो गया था चिकन ब्रेड खा के, सीरियसली। यहाँ 1 कप मिल्क शामिल किया है। ये ना मिल्क ना सूख जाएगा, जैसे तेज़ आप वो रखेंगे फ्लेम तो ये मतलब सूख जाएगा, तो इसको ना मॉइस्ट रखने के लिए आपको थोड़ा सा मिल्क अपने हिसाब से ऐड करते रहना है। 1 कप तो डाला है, उसके बाद भी मैंने थोड़ा थोड़ा डाला। अब यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्चें और लाल मिर्चें, ऑरिगानो और वाइट पेपर और गार्लिक और क्या था चिकन क्यूब, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने शामिल किए 1 टीस्पून, सही है। और कुछ भी रह जाए तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, लेकिन प्लेट में जो कुछ था वही सारी चीज़ें ऐड हुई है। और थोड़ा सा पानी ऐड किए, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये जो आप लोग चिकन क्यूब्स देख रहे हैं ना, इसके लिए हमने थोड़ा सा दूध शामिल किया था, ताकि इसके अंदर ये अच्छे से घुल जाए, मेल्ट हो जाए, सही है। तो इस वजह से हमने दूध शामिल किया है, और थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि ये चिकन जो है ना मॉइस्ट रहे, ज़्यादा ड्राई नहीं करना हमें इसको। हमने फिर से फिर से हमने 1 कप मिल्क शामिल किया है, पहले हमने किया था, अब ये दोबारा से हमने किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध बहुत ज़बरदस्त, जैसे कहते हैं ना हर एक चीज़ की अपनी ही बात होती है, ये बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है, अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एंड देन फिर हम इसको निकालेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनी थी। बस मैं आपको कह रही हूँ ना कि थोड़ी सी सॉस ना, मतलब मिर्चें और तेज़ होनी थी, हम लोगों की मिर्चें थोड़ी सी लाइट थी, लेकिन हमें फिर भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है, और
मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये बहुत अमेजिंग, मतलब हम सब बहुत खुश हो गए थे कि हमने फ़र्स्ट टाइम डो बनाई एंड देन हमने ये वाला काम किया। हम सब बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, बहुत अमेजिंग चीज़ थी सीरियसली। हम लोग बहुत अच्छे से खाए हैं। उसके बाद फिर मम ने इसको मतलब कवर करके रख दिया था माइक्रोवेव में। और यहाँ पे हमारी जो वो क्या बोलेंगे, डो जो है वो बेहतरीन रेडी हो गई थी, फुल गई थी, बहुत ज़बरदस्त। जो इसका टेम्परेचर जो जैसे इसको होना चाहिए था सेम वैसी रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टेप देख के भी हमें खुशी, जब आप कुछ कर रहे होते हैं ना, हर स्टेप पे आपकी हालत बुरी हुई हुई होती है, भाई ये स्टेप सही हो, ये स्टेप सही हो। और पते की बात क्या कि हम लोग फ़र्स्ट टाइम जो है एयर फ्रायर यूज़ करने वाले थे, वो भी इस काम के लिए। मतलब हमारे लिए हर चीज़ फ़र्स्ट टाइम थी इस वक्त में। तो हम लोग सब इतने डरे हुए थे कि भाई कोई चीज़ जल ना जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए। बहुत सारी दिमाग में बातें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बोलते हैं ना पूरी फैमिली मिलके एक काम में लग जाए और मेहनत करे तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको सफल करते हैं। तो बस यहाँ पे मम इसको बेल रही थी अच्छे से, पूरी उसको मतलब राउंड शेप में, ओवल शेप में लंबा सा हमने बेल दिया था। एंड देन इसको ज़्यादा भी पतला नहीं करना, मीडियम रखना है, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। और हमने इसका पूरा चिकन जो है वो बीच में फैला दिया है, सही है। अब आप एक एक स्टेप देखते रहें। चिकन अच्छे से हमने फैला दिया। हमने कितनी खुश्की यूज़ की है वो भी आटा जितना यूज़ किया है वो भी देख लें। एंड देन इसके अंदर ऊपर हमने चीज़ डाली है और फिर साइडों एक तरफ से हमने कवर किया, दूसरी तरफ से हमने लाइनें डालनी है, पूरे ना नाइफ़ से लाइन डाल दी और वो सारी लाइनें फिर इस साइड पलट दी हैं। और फिर इसके छोटे छोटे क्यूब्स करेंगे हम लोग, मतलब मीडियम हो, ज़्यादा छोटे भी नहीं। उसके ऊपर हम बटर लगाएंगे और वाइट और ब्लैक जो तिल होता है ना, आई थिंक तिल बोलते हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है, तिल ही होता है मेरे ख्याल से, या उसका कुछ भी ले लें। तो बस हमने उसके ऊपर डाला है और एयर फ्रायर को ग्रीस किया है थोड़ा सा। हमारे पास अभी फ़र्स्ट टाइम में कोई भी पेपर नहीं था, बटर पेपर, तो हमने नहीं लगाया, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इस बात को। तो बस यहाँ पे हमने अपने दोनों रखे बिस्मिल्लाह बोल के। आई थिंक 180 डिग्री पे रखा था 15 मिनट्स के लिए। जब तक दूसरे रूम में ये वाला काम हो रहा था, मैंने सोचा भाई ट्रंक की चादर चेंज कर दी जाए। काफ़ी गंदी हो गई थी, जिसे कहते हैं ना बहुत गंदी, और मैं दिखाना भूल गई, वरना मैं दिखाती आप लोगों को। तो यहाँ मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था। ये वाला काम भी आज के दिन का मेरा पूरा हो गया था, जुम्मे के दिन का। फिर यहाँ पे ये बन गई थी ब्रेड, चिकन ब्रेड। हमने बोला टेस्ट करो, पहले बाबा ने, फिर हमने, फिर सब ने करी, बहुत यम्मी। और यकीन नहीं आया कि हमने बेहतरीन ब्रेड बनाई है। मतलब एक होता है ना, इतनी मॉइस्चराइज थी, मतलब इतना जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट, इतनी अमेजिंग, सीरियसली ना जला हमसे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ में मुश्किल नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, इतना ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई सीरियसली, बहुत अमेजिंग। तो ये रेसिपी में हम लोग सफल हुए। हमने बोला कि अब हम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा बनाएंगे ना तो हमारा भी दिलो चाट हो जाएगा। हमने इसके साथ भिंडी बना ली थी कि हम जिसको भिंडी खाने का दिल करे वो रोटी से खाए, लेकिन हम सब ने बहुत शौक़ से खाया है और बहुत इन्जॉय किए। सीरियसली हमने सोचा कि अब हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग ही बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। फिर हमने अपना फेवरेट ड्रामा वगैरह देखा, सब ने, पूरी फैमिली ने साथ मिल के। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग मुझे अपनी खूब सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।